बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें फार्मा सेक्टर्स में जो चेंजिंग्स आई हैं उस पे डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उसने किस तरीके से इनवाइस को रिसीव करना है और किस तरीके से कस्टमर को चार्ज करना है और किस स्टेज पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। इससे पहले हम मैन्युफैक्चरर के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर देख चुके हैं। अब हम जो सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इस पूरे लेक्चर में जो हमारी डिस्कशन होगी वो डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर की अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग और फाइलिंग के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम एक चीज़ क्लियर कर लें, रिमाइंड कर लें कि इस बजट में जो चेंजिंग्स आई हैं उसमें फार्मास्यूटिकल के सेक्टर के ऊपर 1% यानी कि रिड्यूस रेट चार्ज कर दिया गया है, जो कि फुल एंड फाइनल लायबिलिटी है। ये आपके सामने मैंने ड्रा किया है कि ये एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर ने एज़ पर रूल और जो लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया है, इसने जब इनवाइस करना है तो इसने सेल टैक्स इनवाइस के ऊपर 1% फाइनल टैक्स चार्ज करना है, जो कि फुल एंड फाइनल लायबिलिटी है, मतलब 1% टैक्स चार्ज हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये अपनी रिटर्न फाइल करेगा, यानी कि सेल टैक्स रिटर्न रिक्वायर्ड है कि ये फाइल करेगा। अब आता है कि जी जब ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा तो वो क्या करेगा, होलसेलर क्या करेगा, क्योंकि सप्लाई चेन में तो चीज़ें आगे जानी है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे स्टडी कर लें और इसको हम क्लियर कर लें कि जो 1% है, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि कॉस्ट का पार्ट है, ये कस्टमर को चार्ज करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को चार्ज करना है। तो याद रखें ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है और एज़ पर रूल ये कस्टमर यानी कि सप्लाई चेन में जो भी रिसीव कर रहा है उसको चार्ज होता है। अब ये सम टाइम डिपेंड करता है कंपनी पॉलिसी के ऊपर कि जो उन्होंने एक्स वैल्यू रखी है, हो सकता है वो ये कह दें कि जी हम आपको फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की ही चीज़ देंगे और उसके अंदर उन्होंने 1% ऑलरेडी ऐड किया हो, तो इनडायरेक्टली ये पे जो किसने करना है, ये जो सप्लाई चेन में जो अगला कस्टमर है उसने पे करना है। डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, एंड कंज्यूमर है, उसने पे करना है। तो ये सेल टैक्स चूंकि हर स्टेज पे एंड कंज्यूमर ने पे करना होता है हर बिजनेस में, तो ये पास ऑन होता है यानी कि एक पार्टी के लिए इनपुट टैक्स है, दूसरे के लिए आउटपुट टैक्स हो जाता है, यानी कि सेम टाइम पे इनपुट आउटपुट मैच होने के बाद जो बैलेंस है वो पे होता है। लेकिन इस सिनेरियो में ये फुल एंड फाइनल है। अब ये जब चीज़ आती है डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास, तो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर क्या करेगा, उसके पास जब चीज़ आएगी, फॉर एग्जांपल 1 लाख की चीज़ है, तो वो अपनी बुक्स के अंदर स्टॉक को बुक करेगा, जो कि वो करेगा स्टॉक को 1 लाख से डेबिट कर लेगा और क्रेडिट जो भी वेंडर है, फैक्ट्री है, उसको वो बुक कर लेगा। अब ये क्वेश्चन ही आता है कि भाई क्या इसने आगे टैक्स चार्ज करना है, तो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर ने आगे सेल टैक्स चार्ज नहीं करना, ये यहाँ पे क्लियर कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1% टैक्स होगा वो क्या होगा, इसकी कॉस्ट का पार्ट है, यानी कि वो अपने स्टॉक में इसको बुक करेगा। जब जब कोई एडजस्टमेंट ही नहीं मिलनी, देखें एडजस्टमेंट क्या होती है कि आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का जो डिफरेंस है वो हम सेल टैक्स पे करते हैं। तो जब हमें आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स मिलना ही नहीं है, यानी कि 1% फुल एंड फाइनल है, इसका हमें नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं मिलना, तो हमारा आउटपुट टैक्स भी चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल, इनको ये भी रिक्वायर्ड नहीं है कि ये सेल टैक्स रिटर्न फाइल करें। अगर कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर है जिसके पास सेल टैक्स नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है, अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो सारा डाटा नेक्स्ट सी में रिपोर्ट कर दे, या क्या करे, नील की रिटर्न फाइल कर दे, क्योंकि कानून की रिक्वायरमेंट है, वो ये कह रहा है कि जी उनको रिक्वायर्ड नहीं है कि वो सेल टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर इसके पास सेल टैक्स नंबर अवेलेबल है तो वो नील की रिटर्न भी फाइल कर सकता है और जो प्रॉपर इनवाइस चल रही है उसके मुताबिक भी डाटा फाइल कर सकता है। अब इसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन और क्लियर है कि जो 1% टैक्स पे हो रहा है वो क्या हो रहा है, कॉस्ट का पार्ट बन रहा है। अब आपने देखा होगा, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि 2021, 2022 और अब है 2023। इस ज़माने में जो फार्मा सेक्टर था 2021 में वो क्या था, एग्जम्प्ट। 2022 के स्टार्ट में इसको कहाँ पे लेके आया गया, जीरो रेटेड में, और साथ ही कहा गया कि इनपुट टैक्स का जो रिफंड है वो हमें मिलेगा। और फर्दर एक कंडीशन अप्लाई कर दी गई कि सप्लाई चेन में जितने भी डीलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सब ने सेल टैक्स नंबर लेना है। मतलब इकोनॉमी का डॉक्यूमेंट करने के लिए यहाँ पे कस्टमर बेस इंक्रीज करनी थी, टैक्स बेस बढ़ानी थी। लेकिन 2023 में क्या हुआ कि 1% सेल टैक्स चार्ज कर दिया गया, लेकिन सप्लाई चेन के अंदर इनपुट टैक्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटपुट टैक्स फुल एंड फाइनल टैक्स है, और सेल टैक्स नंबर की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 2023 और 2021 दोनों को अगर कंपेयर करें तो तकरीबन
तकरीबन रूल सेम है, बस ये हुआ है कि 1% सेल टैक्स चार्ज कर दिया गया। ठीक है, अब जो पुराना अब इसको आप क्लियर करें कि 2022 को आप भूल जाएं, जो सप्लीमेंट्री एक्ट आया, आप 2021 पे आ जाएं, तो डीलर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को रिक्वायर्ड नहीं है कि वो सेल टैक्स नंबर ले। अब होता क्या था कि एक हमने रूल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जो कि 108B इनकम टैक्स का रूल था, जिसमें ये कहा गया था कि जब आप अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे तो आपके ऊपर जो आपने मार्जिन पे करना है, मतलब कि जो वैल्यू का 75% ऑफ जो इनवाइस वैल्यू है उसका 10% लेना है, और उसके बाद उसका 29% मैन्युफैक्चरर ने पे करना है, यानी कि जो सेलर था उसने पे करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो सेल करनी है तो उस टाइम क्या रूल अप्लाई होगा? तो बिल्कुल अप्लाई होगा, ये रूल ओमिटेड नहीं किया गया। एक तरफ ये कहा गया है कि आप अनरजिस्टर्ड जो सेल टैक्स के अंदर सप्लाई चेन के अंदर जो डीलर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको रिक्वायर्ड नहीं है कि वो सेल टैक्स नंबर लें, लेकिन दूसरी तरफ ये इनकम टैक्स का भी रूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेलर सेल करेगा विदाउट सेल टैक्स नंबर के कस्टमर को, तो उसने ये पेनल्टी पे करनी है, 75% ऑफ इनवाइस वैल्यू, उसका 10% लेंगे डीलर मार्जिन, उसका 29% उसने पे करना है। हम ये मैक्सिमम ले रहे हैं सम टाइम, अब ये चूंकि टैक्सीबल इनकम में ऐड होना है तो इसलिए मैक्सिमम है 20, जो बड़ी कंपनीज है उन्होंने 29% पे करना है। ठीक है, जो 3 का क्राइटेरिया होता है, मिनिमम टैक्स, अल्टरनेटिव टैक्स और टैक्सीबल इनकम के ऊपर 29% है, इसका मैक्सिमम पे करना है। तो इस केस में 29% बनता है जो कि मैक्सिमम हमने पे करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैन्युफैक्चरर हैं इसके ऊपर अभी भी ऑब्लिगेशन है कि वो अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को पुश करें कि वो सेल टैक्स नंबर में रजिस्टर्ड हों, अदरवाइज क्या होगा कि इसके ये पेनल्टी वो पे करेंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? अब जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर सेल टैक्स रिटर्न में फाइल नहीं होना चाहते, उसका सोल्यूशन क्या निकलेगा कि वो अगर एक सेल टैक्स नंबर के कस्टमर को 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो जो विदाउट सेल टैक्स नंबर कस्टमर होगा उसको हो सकता है वो 8% दे, तो ये 2% होगा, ये वो क्या करेगा, यहाँ से सेव करेगा और FBR को पे कर देगा, क्योंकि इसके ऊपर 108B सेक्शन अप्लाई होता है। तो वो पुश तो कर सकता है कि आप नंबर लें, नंबर लेंगे तो आपको 10% मिलेगा, नहीं मिलेगा तो 8% मिलेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी हो रहा है। तो इस वजह से मैन्युफैक्चरर के लिए ज़रूरी है कि वो इस सेक्शन को भी याद रखें। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, स्वाय कि वो अपना डिस्काउंट की जो परसेंटेज है उनको कम मिलेगी, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो सेल टैक्स रिटर्न फाइल करें। अगर कर भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नील की फाइल करें अगर उनके पास सेल टैक्स नंबर है। अगर नहीं है, अगर सेल टैक्स नंबर नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं है इस वजह से। लेकिन अगर अवेलेबल है तो फिर उन्होंने रिटर्न फाइल करनी है, नील की फाइल कर दें या डाटा रिपोर्ट कर दें। अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई है कि जब इनवाइस चार्ज होना है तो उस टाइम 2, 3H और G का जो सेक्शन है इनकम टैक्स का, वो ऑब्वियसली जो इनवाइस वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल 1 लाख की वैल्यू है, उसके ऊपर 1% मैन्युफैक्चरर ने चार्ज किया जो कि 1000 है, तो 1,01,000 के ऊपर जो भी रेट होगा 236H या G का वो अप्लाई होगा, जो कि 0.5 या 1% हो सकता है। इसी तरीके से 236G या 0.1 हो सकता है या 0.2 हो सकता है, जो भी एप्लीकेबल रेट है उसके मुताबिक, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर पे डिफरेंट रेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफरेंट है, फर्टिलाइजर का डिफरेंट है और अदर का डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टैक्स है ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर ने पे करना है, ये स्टिल अवेलेबल है। तो ये हमने यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। और मैन्युफैक्चरर के लिए अभी भी याद रखें ऑब्लिगेशन है जो कि आपने इसको स्टडी करना है, 108B को लाजमी देखें, ये सेक्शन अप्लाई होता है। अब यहाँ पे अगर सेविंग करेंगे तो ये सेक्शन 1 आपको नोटिस रिसीव होगा, और जितनी आपकी अनरजिस्टर्ड सेल होगी उसका वो 75% मल्टीप्लाई बाय 10%, मतलब कि टोटल जो सेल है जो उसका इनवाइस वैल्यू का 75% लेंगे, उसका 10% लेंगे, और उसके बाद 29% लेने के बाद जो टैक्स होगा वो अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये याद रख लें, ये एक रूल है और मैन्युफैक्चरर को ये स्टडी करना है। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस कर ली है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।